अखिलेश यादव इस मुद्दे पर फूंक फूंक कर कदम रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि कोई भी तीसरा या चौथा नेता इस मामले पर बयानबाजी करे। यही वजह है कि उन्होंने धर्म के मुद्दे पर प्रवक्ताओं से बोलने के लिए मना कर दिया है। दरअसल अखिलेश 85 बनाम 15 की उस लड़ाई को आगे ले जाना चाहते हैं जिसकी हुंकार कुछ दिन पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने भरी थी। ये 85% वाला प्लान ऐसा है कि अगर सफल हो गया तो 24 के चुनाव में समाजवादी पार्टी की राह आसान हो सकती है। लेकिन सवाल तो ये है कि अब तक की हर रणनीति में फेल हो चुके अखिलेश क्या इस रणनीति को पास करा पाएंगे? पहले दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों की बात हुई, उसके बाद ऋचा सिंह और रोली तिवारी मिश्रा को बिना चेतावनी दिए हुए बेझिझक पार्टी से बाहर कर दिया गया। इसके साफ संकेत यही हैं कि समाजवादी पार्टी 85 बनाम 15 वाले मुद्दे पर एक और कदम आगे बढ़ा चुकी है, जिसका इशारा मानस विवाद उठाते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने पहले ही कर दिया था। जब 5% लोगों की भावनाएं आहत होती हैं, तो जिनकी भावनाएं आहत होती हैं उनको ध्यान रखना चाहिए कि आदिवासी, दलित और पिछड़े 85% हैं, इनकी भी इस गाली से भावनाएं आहत हो रही हैं। अब सवाल यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ मिलकर अखिलेश यादव कौन सी नई सियासत को धार दे रहे। जातीय गोलबंदी और शूद्र वाली सियासत पर अखिलेश का अगला कदम क्या होने वाला है, क्योंकि सपा के जितने भी फैसले हो रहे वो पार्टी की 85 बनाम 15 वाली राजनीति के खांचे में तुरंत फिट हो रहे। हम उसमें देखिए, पार्टी जब राजनीति करते हैं तो हम जो दबे पिछले वर्ग हैं उनकी बात करके तो उनका समर्थन जुटा सकते हैं। जो लोग झूठे बातें करते रहे, उनके बातें जब नहीं हुए पूरे, तो जो नीचे का तबका वो समाजवादी पार्टी की तरफ देख रहा है, और जब देख रहा है तो हमारा ये काम है उनको गले लगाना। अब इसको चाहे 85-15 कह लो, चाहे वक्त की जरूरत, चाहे वक्त की मांग कह लो। आप समाजवादी पार्टी की पहचान रही है वो उनका एम-वाई फैक्टर यानी मुस्लिम और यादव फैक्टर, और उसकी वजह से ही मुलायम सिंह यादव की हैसियत थी और कई बार उन्होंने उत्तर प्रदेश में राज्य किया। लेकिन जब अखिलेश यादव जिस पारी में मुख्यमंत्री बने थे उसमें केवल यादवों के वोट नहीं मिले थे, बल्कि अगड़ों के वोट भी मिले थे, ब्राह्मणों के भी वोट मिले थे, क्षत्रियों के भी वोट मिले थे। दरअसल मानस के विवाद के बाद सपा ने शूद्र नई सियासी लाइन पकड़ ली है। अखिलेश यादव खुद इस अभियान का नेतृत्व कर रहे। माना जा रहा कि ये लड़ाई भाजपा के 80 बनाम 20 वाले बयान के बाद की है। इसे सपा ने 85 बनाम 15 की लड़ाई का नाम दिया है। अब ये लड़ाई कैसी होगी ये खुद अखिलेश ही साफ करेंगे, क्योंकि अखिलेश ने खुद कहा था कि वो सदन में सीएम योगी से शूद्र वाले मुद्दे पर सवाल पूछेंगे। रामचरितमानस पर और खासकर शूद्र पर मैं सीधा मुख्यमंत्री से पूछूंगा कि भाई मुख्यमंत्री जी बताएं हमें सदन में कि शूद्र कौन कौन है। ये सवाल हमारा आपका नहीं है, ये सवाल धार्मिक लोगों का है। कम से कम वो तो बताएं हमें। ध्यान रखना चाहिए कि मतदाता और जनता बेवकूफ़ नहीं है, बेवकूफ़ हम हो सकते हैं। वो वोट के आधार पर बता देती है, अन्यथा 2017 को उठा करके देख लीजिए, 2022 को उठा करके देख लीजिए। इन्होंने समाजवादी पार्टी को भी नकारा है, कांग्रेस को भी नकारा है, और इस तरह के फार्मूले को, क्योंकि आज जनता पढ़ी लिखी है, समझदार है, तो वो इस तरह के फार्मूलों से बहकावे में नहीं आती। आज समाजवादी पार्टी में 17% माइनॉरिटी को माना जाता है कि वो हैं, उसके अलावा उनमें 85 का कौन सा हिस्सा है? खाली यादव वर्ग 85 मानता है अपने को। ऐसे में जब तक भारतीय जनता पार्टी से आशीष पटेल बिरादरी या कुशवाहा बिरादरी, केशव प्रसाद मौर्य, अन्य कुशवाहा, या जो है निषाद पार्टी, आज ओपी राजभर भी भाजपा के साथ में जाने को तैयार हैं, तो ये 85 का यूटोपिया जबरदस्ती बना के रखे हैं। इससे फायदा ना होकर के बल्कि इनका नुकसान होने वाला है। सीधी बात यह है कि अखिलेश ने अपनी लड़ाई को नए मोर्चे पर आगे बढ़ा दिया है। हालांकि सपा इस बात का पूरा ख्याल रख रही कि मानस वाली लड़ाई में कहीं वो हिंदुत्व के मुद्दे पर ना गिर जाए। यही वजह है कि अखिलेश मंदिर जाना नहीं भूलते। कभी अखिलेश लाल चुनरी ओढ़े नजर आते हैं तो कभी उनके माथे पर चंदन लगा दिखाई देता है, लेकिन लक्ष्य सीधा यही है कि दलितों, पिछड़ों को अपना मजबूत हथियार बनाया जाए। जो समाज के 85% ऐसे लोग हैं जिनके साथ बहुत सालों से जुल्म, अन्याय, अत्याचार हुआ है, उनके ऊपर जो जुल्म हुआ है उसको रोकने के लिए, उनके हक, अधिकार और सम्मान के लिए संघर्ष करने का काम करती है। ये जो 85 बनाम 15 की बात है, तो इसकी भी बात स्वामी प्रसाद मौर्य ने ही करी थी। समाजवादी पार्टी के नेता जरूर पिछड़ों की बात करते हैं, लेकिन पिछड़ों की बात जब वो करते हैं तो उनके आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन की बात करते हैं। और पिछड़ों में भी अब कौन लोग ज़्यादा पिछड़े हैं उनकी भी बहस बिटवीन पिछड़ा चल रही है। और
जो जातीय संरचना है, छोटा बड़ा मानने की परंपरा पिछड़ों और दलितों में भी है कि उसमें भी परस्पर एक दूसरी जातियों को छोटा या ज्यादा बड़ा मानने की एक व्यवस्था पहले से बरकरार है। अखिलेश यादव शुद्ध देसी राजनीति कर रहे, जिसे जाति वाली राजनीति का नाम दिया जा सकता है। इससे पहले वो विधानसभा चुनाव में भी समाजवादी और अम्बेडकरवादी को एक करने की कोशिश कर चुके हैं। अब साइकिल का हैंडल भी ठीक है और दोनों पहिए भी ठीक हैं अब, और पैडल चलाने वाले देखो कितने हमारे नौजवान साथी दिखाई दे रहे हैं। अब कोई नहीं रोक सकता रफ्तार को। जब समाजवादी और अम्बेडकरवादी साथ आ गए तो कोई नहीं रोक सकता। समाजवादी पार्टी के साथ जो मेजर एक वोट बैंक होता था, जो पिछली बार माइनॉरिटी ने पूरी तत्परता के साथ उनको वोट किया और सब लोग मान के चल रहे थे कि नहीं हम पूरी तरह से सरकार बना लेंगे। आज सब लोग समझ गए कि अब इससे बेहतर समाजवादी पार्टी का भविष्य कभी नहीं हो सकता है। उसके बाद भी ये सरकार में नहीं आए तो जबकि आगे उनके तमाम जो गठबंधन के लोग थे वो आज अलग हो चुके हैं उनसे। ओम प्रकाश राजभर जी अलग हो चुके हैं। सारे लोग इसीलिए भाग रहे हैं कि अब इनका वो अंतिम चढ़ाव था, उस पर नहीं आ पाए तो अब भविष्य में कभी भी नहीं आ सकते हैं। अखिलेश ने तय कर लिया है कि उनका पूरा फोकस जातीय राजनीति पर रहने वाला है। वो पिछड़ों और अति पिछड़ों के साथ दलितों को ही तवज्जो देंगे, फिर इसके लिए रोली मिश्रा को पार्टी से निकालना पड़े या फिर ऋचा सिंह को। यह उसका प्रयास है। मुझे नहीं लगता कि वो इस एजेंडे पे आ पाई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 100% की बात करती है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात करती है। हम बांटने में विश्वास नहीं करते, हम जोड़ने में विश्वास करते हैं। और समाजवादी पार्टी निश्चित रूप से बांटने का विश्वास करती है। देश के अंदर, प्रदेश के अंदर एक जहर घोलने का काम समाजवादी पार्टी का है। क्या समाजवादी पार्टी में जो और ब्राह्मण राजपूत भूमिहार हैं उनको इस बात का ज्ञान नहीं हो रहा है कि हम कहाँ हैं, 85 वाली गोल में है कि 15 वाली गोल में है। समाजवादी पार्टी ने यूपी की सियासत को जातीय खांचे में ढालने की तैयारी तेज कर दी है। इसके लिए जाति जनगणना की मांग को भी पुरजोर तरीके से उठाया जा रहा। कुल मिलाकर कहा जाए तो अखिलेश ने 24 के चुनाव का एजेंडा पूरी तरह से साफ कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।